नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इंशाल्लाह फर्दर वी हैव टू डिस्कस डबल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 6। लास्ट वीक हमारी आखिरी क्लास सैटरडे हुई थी 25 सितंबर 2021 और आपके सामने ये क्वेश्चन 1 इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस सवाल में हमने डबल एंट्रीज रिकॉर्ड की थी, कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था और मैंने इसमें जो रूल्स है डेबिट क्रेडिट के वो पहले ही डिस्कस कर लिए थे। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्रीज, जिसको जर्नल भी कहते हैं, जिसको जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं, उसमें रिकॉर्ड करना सीखा था। और क्वेश्चन 1 हैंड आउट का काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। उसके बाद मेरा ख्याल है क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 सिमिलर थे, थोड़ा बहुत उसमें चेंज था, वो मैंने आपको कहा भी था। 80% शायद आपसे हो जाए, 20% पे आप लोग स्टक होंगे, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। और उसके बाद इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लेजर का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर देंगे। इस चैप्टर में दो चीजें हैं, डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग। डबल एंट्री ऑलरेडी वी हैव डिस्कस और होमवर्क दिया था, उसको पहले मैं डिस्कस करूंगा, देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर अकाउंटिंग। मैंने अभी डबल एंट्री को फोकस किया हुआ था। ये क्वेश्चन आपके सामने जो नजर आ रहा है इस वक्त क्वेश्चन 1, इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन है और आपको याद होगा इस फॉर्मेट पे ये हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी की कोई क्यूरी होनी चाहिए, तो ये ड्यूरिंग क्लास मैंने सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस कर ली थी और अगर फिर भी कोई मसला है तो वो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, क्वेश्चन 1 हम कर चुके थे कंप्लीट और क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो क्वेश्चन 2 से मैं जा रहा हूँ क्विक थोड़ा सा, और क्वेश्चन 2 में सॉल्व भी करूंगा। उसकी कोई वजह है, सिर्फ क्वेश्चन 2 में सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे जो लेजर का कॉन्सेप्ट देना है ना, वो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से ही दूंगा। तो पहले मैं क्वेश्चन 2 को सॉल्व भी कर रहा हूँ, आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, सिराते मुस्तकीम था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था और उसमें हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बहुत कम है, दैट्स व्हाई वहीं से मैं आपको लेजर का कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे, प्रीपे द डबल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आई थिंक यहाँ पे तकरीबन 10 ट्रांजेक्शंस आर देयर। सबसे पहले क्वेश्चन 2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये डबल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को नजर आ रहा है? जी भाई, डबल एंट्री फॉर्मेट नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके, इस फॉर्मेट पे हमारे पास हम सबसे पहले तो बंदे का नाम लिख देते हैं। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं मिस्टर? इसमें टेलर है। अगर आप बिजनेसमैन देखें, टेलर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैपिटल इन कैश 800 यूरो एंड 2200 यूरो इन द बैंक। यहां पे हमने बिजनेसमैन का नाम लिखना होता है, मिस्टर टेलर। राइट, अच्छा दूसरी बात, हम बना रहे डबल एंट्रीज, तो डबल एंट्री को क्या कहते हैं? जीजे। जीजे बोले तो जनरल जर्नल। और ये जो हम जीजे बना रहे हैं ये है फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा महीना है? फॉर द मंथ ऑफ मे 2016। हाजा मौजूद, सवाल में मौजूद है ना भाई? कुल्लू मौजूद। तो भाई ये देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, May 1, 2016। तो मे की अकाउंटिंग कर रहे हैं। मे की पहली तारीख को, हालांकि लेबर डे होता है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन मे की पहली तारीख को टेलर स्टार्ट हिज बिजनेस विद कैपिटल इन कैश 800 एंड इन बैंक 2200। अच्छा, कैश आपने 800, ये पहला कॉलम किसका होता है? सबको पता है ना ये बात। सेकंड कॉलम किसका होता है? अच्छा, ये पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। राइट, और ये P/R पोस्टिंग रेफरेंस। और आपको पता है कि ये कॉलम फिल वक्त हम यूज नहीं करते। और ये कौन सा कॉलम है? डेबिट। करेंसी साइन क्या पाक रुपीज है? ठीक है, और ये क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है ना?
ठीक है। अच्छा, ये डेबिट क्रेडिट लाइबा आपको थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा करेगा आज, लेकिन बात वही है, लेक्चर कुछ मैं आपको बता दूंगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज सुन लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है बट मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ कि अगर कल खुदा ना खास्ता, सुनने में आ रहा है कल का ज्यादा एक्सपेक्टेशन है शायद है, हाँ कल का मैंने सुना है कि वो आम तातील का भी कहीं आने, अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती है आईसीएमए की तरफ से कि भाई छुट्टी है या जो भी है, तो मैं देखिए याद रखिए कोई भी नोटिफिकेशन होगा ना, मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे खुद शेयर कर दिया करूंगा, आप उसकी टेंशन नहीं किया करें। हाँ, रात को ये था कि आप लोग ग्रुप में कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा है कि मैं इत्तेफाक से थोड़ा थका हुआ ज्यादा था, तो मैं अर्ली सो गया था, तो इसलिए मैं वो चीजें नहीं देख सका था। अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कोई भी नोटिफिकेशन हो, अब जैसे कल एक नोटिफिकेशन आपको आया होगा कि सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगी। अच्छा, ये आपकी खुशकिस्मती है कि कमिंग सैटरडे पिकनिक है आईसीएमए की, तो दैट्स व्हाई पिकनिक की वजह से देयर वुड बी नो क्लास। तो और अगर खुदा ना खास्ता कल भी कोई छुट्टी का अनाउंसमेंट होती है तो मैं ग्रुप पे आपको बता दूंगा। मैं क्या बताऊंगा, वैसे तो डायरेक्ट आपको आईसीएमए खुद भी बता देता है, लेकिन फिर भी कोई अनाउंसमेंट होती है तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डेट पर्टिकुलर्स पीआर डेबिट क्रेडिट, पहली डबल एंट्री शाहनवाज क्या बनाई आपने, वही बतानी है। अच्छा जी, कैश क्या होगा, कैश डेबिट होगा। कैश कितने से डेबिट होगा, किसी को एतराज है? और क्या डेबिट होगा, बैंक कितने से डेबिट होगा, 2000। अच्छा जी, आप बताएं क्रेडिट क्या होगा, पक्की बात है। टेलर्स कैपिटल या कैपिटल लिखें एक ही बात है, टेलर्स कैपिटल क्रेडिट। अब ये जो डबल एंट्री है ये आपको ये बता रही है कि टेलर ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है कितनी इन्वेस्टमेंट से, 3000 रुपए से, और ये रुपए नहीं है यूरो है। टेलर स्टार्टेड हिज बिजनेस और इट वाज, कौन सी तारीख थी, 1 मई, ठीक है। और 2016 के ऊपर लिख दिया बस यहाँ पे, तो इट वाज May 1, 2016। Taylor started his business with cash investment of 800 euro and investment in bank account with 2200 euro। कैश एसेट है और बैंक भी एसेट है। अच्छा, अकाउंटिंग का रूल है एसेट जब कारोबार में बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो इसलिए हमने एसेट दोनों जो बढ़ गए डेबिट किए, और ये इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या बढ़ता है, कैपिटल, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट। हर चीज बढ़ने वाली डेबिट नहीं होती है अकाउंटिंग में, और हर चीज कम होने वाली। इस पर मैंने बहुत डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पिछली क्लासेस में कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो कैश एंड बैंक both are asset, both are increasing, so definitely we have to debit both. On the other hand, when you are going to start your business, when you invest in your business, so definitely your capital increases. Whenever capital increases, always been, whenever capital increases, always been, आधा मालूम, जब भी कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट होगा, टेलर कैपिटल क्रेडिट। इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन, एनी एतराज, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो, ओके। पहली ट्रांजेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। आप चाहे तो खूबसूरत सी एक लाइन लगा दें यहाँ पे, ठीक है भाई। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 2। May 2 bought goods on credit from J worth 610 euro। बोट बोले तो परचेस, खरीदी गई, गुड्स खरीदी गई, कितने की खरीदी गई, 610। कैश पे या क्रेडिट पे? अच्छा, ये जो क्रेडिट है वैसे तो मैंने आप सबको बता दिया है जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ने, क्रेडिट का यहाँ पे मतलब उधार है। एक होता है कैश पे खरीदना, एक होता है क्रेडिट पे खरीदना, और वो जो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट है वो क्रेडिट कुछ और है, ठीक है। तो क्रेडिट पे गुड्स खरीदी गई, तो आपने खरीदने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परचेस। परचेस करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ता है तो गुल्लू मालूम, सबको पता है ना भाई, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। सो वी नीड टू डेबिट परचेजेस। एक तरफ तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, ऑन दी अदर हैंड आपकी लायबिलिटी भी, आपका कर्जा बढ़ रहा है ना। अब आपके ऊपर 610 रुपए वाजिबुल अदा है आपको पे करने, तो वन हैंड आपका क्या बढ़ रहा है, एक्सपेंस। एक्सपेंस के लिए टाइटल क्या यूज कर रहा हूं यहाँ पे, परचेजेस। परचेजेस की नेचर क्या है,
एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। ऑन दी अदर हैंड आपकी लायबिलिटी भी, और जो लायबिलिटी बढ़ रही है उस लायबिलिटी का नाम है यस अकाउंट्स पेबल, राइट। एसेट sorry expense whenever increases always been debited, but liability whenever increases always been। अच्छा ये सिर्फ 5 रूल है, ज्यादा नहीं है, 5 है, ठीक है। तो एसेट बढ़ता है डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, बाकी तीनों बढ़ते हैं तो क्रेडिट। तो यहाँ पे दोनों चीजें बढ़ रही है। नंबर 1 आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है एंड नंबर 2 इज आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। एक्सपेंस बोले तो यहाँ पे क्या है, परचेज, और लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल। तो वी नीड टू रिकॉर्ड परचेजेस डेबिट। हाउ मच इज दैट? परचेजेस डेबिट 610, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हाउ मच? 610 या 610। इज दैट क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल हुई। किसी को एतराज तो नहीं है? नो ऑब्जेक्शन? श्योर? चलूं आगे, इजाजत है? ओके। 4 तारीख को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे शाह। अच्छा यहाँ पे एक चीज में बेहतर होता है कि ब्रैकेट में क्या लिख दूं, नाम। हमें किसको पैसा देना है? वाजिबुल अदा जो है जे वर्ड, हमें पैसा किसको देना है? अच्छा स्पेस का मैं खाली वर्ड लिख दूं, हमें पैसा देना है किसको? वर्ड को। अच्छा उसके बाद 4 तारीख को क्या हुआ, हमने गुड्स बेची, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे शाह 340 यूरो। अब ये हम गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे? बेचने का मतलब सेल करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकम रेवेन्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ती है तो अच्छा पैसा मिल गया या मिलेगा? ठीक है, कैश पे बेचा या क्रेडिट पे? तो दिस इज योर एसेट अकाउंट रिसीवेबल। क्या बोलते हैं इसको? यू आर इंटाइटल्ड टू रिसीव। How much you are entitled to receive? 340 you are entitled to receive. So your asset increase, asset whenever increases always been, so account receivable debit। एक तरफ तो एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ क्या बढ़ रही है? और इनकम बढ़ती है तो आजम मालूम सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल शार्प मतलब कस्टमर का नाम जिससे आपको पैसा लेना है। कितना लेना पैसा? 340 यूरो। ओके अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल हुई। एनी ऑब्जेक्शन? ट्रांजैक्शन नंबर 4 शाहनवाज, पेड एडवांस रेंट बाय कैश 180। कैश के थ्रू एडवांस रेंट पे किया गया 180 यूरो। पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? कैश पे करोगे तो पैसा, तो कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? यानी एसेट कम हो रहा है। एसेट व्हेनेवर डिक्रीजेस कैश तो क्रेडिट होगा। विच टाइटल वी हैव टू डेबिट? प्रीपेड रेंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीपेड रेंट? एसेट। मैंने क्या कहता, एवरी प्रीपेड इज योर एसेट। प्रीपेड का मतलब ही क्या है? आपने पहले से पे कर दिया है। आप यहाँ बैठे हुए आईसीएमए के अंदर क्यों बैठे हुए? आपने आईसीएमए को पे किया है या नहीं पे किया? तभी तो आपको यहाँ बैठने की इजाजत दी जा रही है। दिस इज योर एसेट, दिस इज योर रिसोर्स। मोबाइल में इजी लोड 0 हो जाए, 100 रुपए का इजी लोड करवाओगे प्रीपेड, फिर वो आपका एसेट जनरेट होगा, वो रिसोर्स जनरेट होगी। एवरी प्रीपेड इज योर एसेट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रीपेड किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? 6 महीने बाद अब आपको फिर ये वाली फीस खत्म, दोबारा फीस देनी है, ये एक्सपेंस हो जाएगी। वो मोबाइल का 100 रुपए का इजी लोड कॉल्स करो लगातार 24 घंटे, तो आपका वो इजी लोड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्सपेंस। तो हाउ टू रिकॉर्ड? ओके, प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ऐसा ही प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ऐसा ही है ना भाई? कौन सी तारीख है? ठीक है भाई, 6 तारीख को सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक आपने प्रीपेड रेंट पे किया 180 यूरो। कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? कैश की नेचर एसेट व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बीन
ओके गुड। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 तारीख को, जे शार्प पेड अस हिज अकाउंट बाय चेक 240। अच्छा, जे शार्प को हमने गुड्स उधार पे बेची थी, कितने की बेची थी? अभी ये कितना पे कर रहा है? बाकी 100 बाद में ले लेंगे इससे, अभी हमने इसको डिस्काउंट नहीं देना भाई, फुल सेटलमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं था कि वो 340 वन शॉट पे करे। आउट ऑफ 340 हाउ मच यू आर गोइंग टू रिसीव राइट नाउ? 240। 240 का कैश आ रहा है या चेक आ रहा है? चेक में कहां जाके जमा करवाऊंगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैंक बैलेंस, मतलब टेलर का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक की नेचर एसेट बढ़ता है तो कुल्लू मालूम आदम मालूम। ओके, कौन सी तारीख है? 9 तारीख। बैंक डेबिट 240। अच्छा, ये बैंक पैसा तो आ गया, वन हैंड आपके पास चेक तो आ गया, ऑन दी अदर हैंड आपका रिसीवेबल, पहले आप बोल रहे थे मुझे शार्प से कितना पैसा लेना है, अब बोल रहे हो कितना लेना है सिर्फ, तो इसका मतलब है रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल एसेट, एसेट whenever decreases always be account receivable credit। कौन सा अकाउंट? अकाउंट रिसीवेबल, राइट, अकाउंट रिसीवेबल। और इसके अंदर नाम क्या लिखूंगा? पैसा कहां से आया है? शार्प, जे शार्प। ओके, 240। नेक्स्ट प्लीज। आउट ऑफ 10 अल्हम्दुलिल्लाह 5 ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये रही आपकी स्क्रीन पर। 12 तारीख को क्या हुआ? वी पेड टू जे वर्ड। अब देखिए हमारे ऊपर भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। जे वर्ड ने हमें भी तो 610 रुपए का मान उधार दिया था। जब हमें कस्टमर पैसा दे रहे हैं तो हमें भी अपने सप्लायर को पेमेंट, हमने अभी सारी पेमेंट नहीं करने जा रहे। आउट ऑफ 610 हाउ मच वी आर गोइंग टू पे राइट नाउ? 400। जब मैं 400 यूरो का चेक दे दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस एसेट कम हो जाएगा, मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। पहले मुझे पे करने थे 610, अब मैं बोल रहा हूँ 210 रुपए रह गए। कितने का चेक दे दिया? 400 का। तो लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? बोथ आर डिक्रीजिंग। एसेट भी कम हो रहा है, लायबिलिटी भी। एसेट whenever decreases always be, but liability whenever decreases always be। वेरी सिंपल। देखिए रूल्स को अगर आपने चेंज करने की कोशिश की तो ट्रांजेक्शन कभी भी डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आएगी। तो डबल एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स पेबल के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? जे वर्ड, और बैंक क्रेडिट क्योंकि आपने बैंक अकाउंट से पेमेंट की है 400। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद 15 तारीख का वाकया है। 15 तारीख को क्या हुआ? पेड कैरेज बाय कैश। अच्छा, कैरेज इज योर एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज कैरेज? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। यस, कैरेज बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसके बहुत सारे नाम है, कुछ लोग इसको कैरेज कहते हैं, कुछ लोग कैरेज इनवर्ट कहते हैं, कुछ लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, कुछ लोग फ्रेट इन कहते हैं, फ्रेट एक्सपेंस कहते हैं। ये बहुत सारे नाम हैं, ये सारे नाम एक ही शख्स के हैं। किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? भाई आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो, कोई टेंशन वाली बात। तो कैरेज पे किया कैश के थ्रू, तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? कैश जाएगा तो एसेट, एसेट कम होगा तो, और एक्सपेंस बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, यानी कैरेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या बात है, आप तो मत समझदार है माशाल्लाह। कैरेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हाउ मच इज दैट? Only 38, I think. Only 38 euro. Okay. This is not Pakistan. This is outside Pakistan.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास। उसके बाद 18 तारीख को दोबारा गुड्स खरीदी, बोथ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पी ग्रीन, पाकिस्तान का ग्रीन कलर ना, पी ग्रीन पाकिस्तानी ग्रीन, 291। आपने पी ग्रीन से कितने की गुड्स खरीदी? गुड्स खरीद रहे हो तो परचेस, परचेस की निस्बत एक्सपेंस बढ़ता है तो अच्छा, एक तरफ तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी। देखो हम जब परचेज करते हैं ना तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता है। अब मैं आपको मिसाल दूं, रात को मैं गया था एटीएम मॉल, तो वैसे ही एक स्टूडेंट है आईसी में गई, उसकी शॉप है, ठीक है ना। तो जब वहां जाता हूँ अक्सर उसकी शॉप पे जाता हूँ, परचेजिंग करनी होती है, तो मतलब वो कहता है सर आपको जो चाहिए ले जाए और चेंज करवाना हो, मतलब उसकी दुकान पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, घर जैसी बात है। बहरहाल तो मैं गया, वहां से मैंने एक पैंट ली, एक शर्ट परचेज की और मैं आ गया। फिर उसका मैसेज भी आता है दोबारा, वो कहता है सर कोई भी मसला हो, ऑल्ट्रेशन करवानी हो, साइज का इशू हो, आपकी अपनी दुकान है, आप आ जाइएगा, चेंज करवा लीजिएगा। मैंने चेक किया, साइज में मुझे इशू लग रहा है। अब मैं खरीद के लाया था तो मेरा एक्सपेंस हो गया था। अच्छा, वो मुझे कहते हैं सर आपको टेंशन ही नहीं है, वापस करना है आप ले जाइएगा, पैसे वापस ले जाइएगा। तो अगर मैं वापस कर दूंगा, एक मिसाल दे रहा हूं, तो क्या मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा? एक्सपेंस जब परचेज रिटर्न मैंने आपको बढ़ाया था, परचेज रिटर्न के वक्त एक्सपेंस, उस वक्त हम परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं? क्रेडिट। ये ध्यान में रखिएगा, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, जब परचेज करता हूं तो एक्सपेंस बढ़ता है। अच्छा, मेरे लिए कल वो एंट्री परचेज डेबिट कैश क्रेडिट में क्या ही देकर आ गया था, ठीक है ना। उधार में भी ला सकता था, मैं आ जाता बोलता भाई बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो परचेज डेबिट क्या करता फिर मैं? अकाउंट पेबल, और वापस करके आता तो लायबिलिटी खत्म हो जाती है, अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। या वापस करके वो मुझे कैश वापस दे देता तो कैश डेबिट, परचेज रिटर्न। तो जब हम परचेज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, और जब हम परचेज रिटर्न कर देते हैं तो हमारा एक्सपेंस रिवर्स हो जाता है। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है ना भाई। आप जब कोई चीज खरीदोगे तो आप बोलते हो यार आज मेरा इतना खर्चा हो गया, आज मेरा इतना एक्सपेंस हो गया, मैंने ये खरीद दिया, ये खरीद दिया, एक्सपेंस आपका बढ़ता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो यहाँ पे डबल एंट्री जो है ना वो क्या बनेगी? परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल। अगर ये मैं कैश पे खरीदता तो क्या एंट्री बनाता? परचेजेस डेबिट। अगर चेक देता एंट्री बनाता क्या? परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। कैश दे देता, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। चेक दे देता, परचेज डेबिट। लेकिन ना तो कैश दे रहा हूं ना तो चेक दे रहा हूं, रादर देन वी आर गोइंग टू परचेज ऑन क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी व्हेनेवर इंक्रीजेस ऑलवेज बीन क्रेडिटेड। तो हाउ टू रिकॉर्ड? The way to record is very simple. Purchases debit और okay. 18 तारीख का वाक्य। Accounts payable. और दिस इज हाउ मच? क्या नाम था बंदे का? सॉरी, पी ग्रीन। चलो पी पूरा है तो पाकिस्तानी ग्रीन, पी ग्रीन। हाउ मच कैन टेल यू? 291। ओके, सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन। एक और कस्टमर आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने और सेल की, लेकिन सारे कस्टमर उधार वाले आ रहे हैं। ऑन क्रेडिट टू जी बॉयकॉट, पैसा मिल गया या मिलेगा? तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, रिसीवेबल, वी आर इंटाइटल्ड टू रिसीव, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्योंकि हमने सेल की है अल्हम्दुलिल्लाह। सेल करते तो इनकम बढ़ती है, तो पता है ना सबको। अकाउंट रिसीवेबल, बंदे का नाम बॉयकॉट, जेफरी बॉयकॉट। सेल्स क्रेडिट, दिस इज 810। अच्छा, आप लोग तो ये करके आए सवाल ना। लास्ट ट्रांजेक्शन वेरी सिंपल। आपने सैलरी पे की, आपने मजदूर को मजदूर की मजदूरी, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले दिए, ये 31 तारीख को दिए। अच्छा, सारा काम करवा के फिर पैसे दिए उसको बेचारे को। 31 तारीख को पेड सैलरीज बाय चेक। सैलरी दूंगा तो चेक के थ्रू मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा?
लेकिन सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस बढ़ता है तो, और एसेट कम होता है तो। एक एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक एसेट, कौन सा एक्सपेंस बढ़ रहा है और कौन सा एसेट कम हो रहा है, तो क्या इनकी बन जाएगी। अच्छा जरा एक मिनट में जरा लाइन ड्रॉ कर दूं पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 230। ओके अच्छा भाई, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और यहीं से मुझे लेजर का एक ब्रीफ इंशाल्लाह आपको आज की क्लास में इंट्रो भी देना है। यहाँ मैं लेजर का कॉन्सेप्ट दूंगा, थोड़ा मैं क्विक पहले जो सवालात मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट डिस्कस करूंगा आप लोगों ने क्या रिकॉर्ड किया है। सवाल नंबर 3, सफा नंबर 3 ये रहा आपके हैंडआउट पर। हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 3 है और हैंडआउट का पेज नंबर 3 है, सही है। ओके, प्रीपेड द डबल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपने इन ट्रांजैक्शंस की क्या रिकॉर्ड करनी है, डबल एंट्रीज। नंबर 1, पीटर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद 8,000 यूरो, ओ माय गॉड, इन द बैंक। 8,000 यूरो बैंक में जमा करवाए और पीटर ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। आकिब क्या डबल एंट्री बनेगी, आकिब नासिर क्या डबल एंट्री बननी चाहिए। ओके, बैंक डेबिट और पीटर्स कैपिटल क्रेडिट। एनी ऑब्जेक्शन, किसी को एतराज है भाई, किसी को एतराज हो तो जस्ट रेज योर हैंड, राइट। बोथ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फ्रैंक 550। जी, आपने फ्रैंक से 550 की गुड्स परचेज की उधार पे। जी, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट फ्रैंक। जी शाहनवाज, सबको पता है, कोई ऑब्जेक्शन। ओके, कैश सेल्स सिराते मुस्तकीम है ये तो। सेल्स कम नहीं हो गई, सेल्स भी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई ना, अल्लाह का शुक्र है, कस्टमर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और कैश पैसा आ रहा है, बाबा कौम की तस्वीर है, राइट। कैश एसेट, यहाँ तो बहरहाल यूरो आ रहे, किसी और की तस्वीरें आ रही है बहरहाल, ये और फाइव तस्वीरें हैं बहरहाल। कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, इज दैट क्लियर। पेड एडवांस वेजेस इन कैश, एवरी प्रीपेड इज योर एसेट। प्रीपेड वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी टेलर, account receivable B Taylor debit, sales credit. Then we have both goods for cash, purchases debit, account में क्रेडिट नहीं होगा, क्या ही दे दिए, पैसा दिए। ओके, both goods on credit to Pili, sold goods on credit to Cape Park, बोट शॉप फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्टॉप लिमिटेड। अब ये बताएं, एक मिनट, फर्नीचर डेबिट सही है, और अदर पेबल नॉट अकाउंट्स पेबल। मैंने कहा था अकाउंट्स पेबल कब यूज करेंगे, जब गुड्स हो। अदर देन गुड्स खरीदेंगे, अदर देन, तो फिर अदर पेबल। ये गुड्स खरीदी है फर्नीचर। अब आप कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी खरीद लो अपने बिजनेस के लिए, उनको उनके नाम से रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग डेबिट। लेकिन उधार पे लोगे तो अकाउंट्स पेबल नहीं होगा, क्या होगा, अकाउंट्स पेबल कब होगा, जब क्या खरीदोगे, गुड्स। पेड फ्रैंक बाय चेक, अकाउंट्स पेबल डेबिट। वी रिटर्न गुड्स टू पीली, हमने पीली को गुड्स वापस कर दी। अब वही परचेज रिटर्न का जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम परचेजेस करते हैं ना तो एक्सपेंस बढ़ता है,
लेकिन जब माल वापस करके आ जाते तो एक्सपेंस व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बीन, और एक्सपेंस व्हेनेवर इंक्रीजेस ऑलवेज बीन। तो उस वक्त परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट किया था। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। नेक्स्ट पेड स्टॉप। अब जरा गौर से देखिएगा, स्टॉप लिमिटेड से ऊपर देखो भाई, 740 का स्टॉप लिमिटेड से क्या खरीदा था? फर्नीचर। उस वक्त पैसा दिया था, उधार लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू पे। तो लायबिलिटी बढ़ रही है या कम? लेकिन अब टाइटल का ख्याल रखना, ये स्टॉप लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हो, वेरी गुड। स्टॉप लिमिटेड से फर्नीचर लिया था। फर्नीचर खरीदते वक्त मेमन भाई, फर्नीचर खरीदते वक्त डबल एंट्री क्या बनाई थी? फर्नीचर डेबिट, अदर्स पेबल और ब्रैकेट में स्टॉप लिमिटेड। तो आप क्या स्टॉप लिमिटेड को पे करने जा रहे हो? 21 तारीख को पेड स्टॉप लिमिटेड अ चेक फॉर ₹740। जब स्टॉप लिमिटेड को पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बी, बट दिस इज नॉट अकाउंट पेबल, दिस इज और ब्रैकेट में स्टॉप लिमिटेड, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट, वी रिटर्न गुड्स टू फ्रैंक, सॉरी बी टेलर पेड अस हिज अकाउंट बाय चेक। बी टेलर ने हमें पे कर दिया अपना अकाउंट चेक के थ्रू। तो क्या चेक मतलब बैंक में पैसा आएगा? एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट, कौन सा एसेट बढ़ेगा? बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। इज दैट क्लियर? देन वी रिटर्न गुड्स टू फ्रैंक। फ्रैंक को गुड्स वापस की तो हमारी लायबिलिटी व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बी। तो हाउ टू रिकॉर्ड? अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब ये थोड़ी सी एक नई ट्रांजैक्शन थी। जी प्रिंस लेंड अस 1000 बाय कैश। लेंड अस का मतलब हमने जी प्रिंस से उधार लिया है। क्या लिया है? उसने हमें कैश दिया है। तो कैश आ रहा है हमारे पास। कैश को मैं डेबिट कर दूंगा कितने से? 1000 यूरो। ये मैं विदाउट स्केचिंग डबल एंट्री बना रहा हूँ। कैश डेबिट, ऑन दी अदर हैंड मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। अब सुन ले एक बात, हर पेबल अकाउंट पेबल नहीं होता। एक जब गुड्स खरीदते हो तो वो होता है अकाउंट्स पेबल। अदर देन गुड्स, उधार पे कोई चीज खरीदते हो तो अदर पेबल। लेकिन ना तो मैंने यहाँ पे गुड्स खरीदी, ना तो मैंने यहाँ पे अदर देन गुड्स खरीदी, रादर देन मैंने उससे कैश उधार लिया। दिस इज लोन पेबल। व्हाट इज दिस? यस, लोन पेएबल। एक तरफ एसेट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ आपकी क्या बढ़ रही है? लोन पेबल। ब्रैकेट में चाहो तो इसका नाम लिख दो फ्रेंड्स। ओके, हाउ मच इज दैट? 1000। और ये एंट्री है 30 तारीख की। 30 क्या है? मंथ कौन सा था? मार्च। नेक्स्ट है बोर्ड कोड्स। बोर्ड अ वैन पेइंग बाय चेक। अब बताओ, वैन खरीदी, चेक के थ्रू पे कर दिया। वैन डेबिट, इज दैट क्लियर? चलूं आगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4। Prepare the double entries for the following transaction. Watson started his business with, oh my God, 15,000 in the bank euro. 15,000 यूरो से he is going to start his business. सारा पैसा कहाँ जमा करवाया? बैंक में। क्या एंट्री बनेगी? अच्छा, ये वॉटसन वो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी तो नहीं है कि? अच्छा, वही तभी इतना पैसा है। बैंक डेबिट और कैपिटल। Watson is going to start his business by investment 15,000 euro in the bank account. Bank is your asset. Asset whenever increases always be. On the other hand, when you are going to start your business, आपका कैपिटल बढ़ेगा ना भाई? Capital whenever increases always be. So we need to record bank debit, capital credit. Is that clear? Okay, next. Both codes. अच्छा, ये अब थोड़ी सी जी, ये नहीं, इसमें बताता हूँ क्या है। इसमें दो पॉसिबल वे थे।
3 तारीख को बोर्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्मॉल एंड ब्राउन। स्मॉल से ली क्योंकि स्मॉल है तो 290 कम पैसों की, ब्राउन से 1200 की। ठीक है, आपने 2 सप्लायर से ऑन द सेम डे उधार पे गुड्स खरीदी। अब इधर देखिएगा, मैं ये साइड में एंट्री बना दूं और ये बनेगी ट्रांजेक्शन कौन सा, नवंबर की कौन सी तारीख है, नवंबर की 3 तारीख को। अब इधर देखिएगा, मैंने यहाँ पे देखो किसको डेबिट किया, परचेजेस को। मैं इसको नीचे स्पेस का मसला आएगा फिर। परचेजेस डेबिट नंबर 1, देखिएगा 1 मिनट। अब मैंने परचेजेस का अमाउंट छोड़ दिया, अभी डेबिट पे वैल्यू नहीं लिखो। 2 सेपरेट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होंगे बिकॉज के दोनों के नाम अलग अलग हैं। एक का नाम है स्मॉल और एक का नाम है ब्राउन। तो आपने स्मॉल से और ब्राउन से गुड्स खरीदी उधार पे, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ी, नंबर 1 290 से, नंबर 2 1200 से। एम आई राइट? टोटल लायबिलिटी 1490 से बढ़ गई। तो आप परचेज को तो 1 शॉट डेबिट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स पेबल को अगर मैं 1 शॉट क्रेडिट कर देता तो फिर नाम किसका लिखता। अब ये भी नहीं कर सकता था कि अकाउंट पेबल दिस एंड दिस। मसला होता था कि ये पता नहीं चलता कि हाउ मच वी आर लायबल टू पे टू स्मॉल एंड हाउ मच वी आर लायबल टू पे टू ब्राउन। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रेडिट बोथ टाइटल सेपरेटली। Is that clear? Another way is to record purchase debit, account payable credit, J small 290, purchase debit, account payable credit, Brown 1200। यही पूछना चाह रहे थे? सही है भाई, मैंने आपको पूछने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपको जवाब दे दिया। यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे? ठीक है, तो भाई ऑल्सो अनदर वे इज दैट कि हम चाहे तो 2 डबल एंट्री बना दें। क्या क्या? परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, जे स्मॉल। वो कितने से बनेगी एंट्री? फिर एक और बनेगी परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 1200। अब इसमें पता है क्या होगा, इसमें एक तो एंट्री 2 हो गई, दूसरा आपकी पेन की इंक भी जाया हो गई थोड़ी ज्यादा। परचेज आपने बजाय 1 मरतबा लिख देंगे, कितनी मरतबा लिख दिया? 2 मरतबा लिखा ना, या 1 दफा। चलो कोई मेमन तो नहीं हो ना, बाहर कोई मसला नहीं है भाई, हम इसको टेंशन नहीं है। आप चाहो तो इसको 2 सेपरेट। मेमन भाई आपने कितनी, 1 एंट्री बनाई है? 2? 1 बनाई है, पेन की इंक बचाइए। अच्छा भाई, तो बाहर बात ये है कि हमारे पास बोथ आर एक्सेप्टेबल, इट्स अप टू यू हाउ टू रिकॉर्ड। चाहो तो 1 बनाओ, चाहो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुल्लू जायज, राइट, कुल्लू हलाल। अच्छा अब आगे आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास कैश सेल। बड़ी सिरात मुस्तकीम बात हो रही है, कैश सेल। पैसा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कैश एसेट, एसेट पड़ता है डेबिट। क्यों भाई? सेल की है ना, सेल करते तो इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कैश डेबिट ने सेल्स क्रेडिट। इज दैट क्लियर? ओके। पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक। अच्छा कुछ बच्चे बोलते सर ये रेट्स तो हमने कभी नहीं सुना, ये क्या होता है? कॉमर्स वालों आप लोगों ने सुना है? मेमन भाई ये पूरा है बिजनेस रेट्स, क्या है ये? है टैक्सेस वगैरह? यार तुम तो सर्टिफाइड मेमन हो यार। अच्छा भाई, ये जो हमारे मेमन भाई ना, कारोबारी, इनका दिमाग माशाल्लाह बड़ा। बिजनेस, वो जो रात को बताया ना बच्चा जो मैं गया था, वो भी मेमन है, अब्दुल समद मेमन। राइट क्लिक के नाम से शॉप है उसकी, एटीएम मॉल फर्स्ट फ्लोर पे, और प्योरली सर्टिफाइड मेमन है। आईसीएमए का मेरा स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट में था, तो बड़ी रिस्पेक्ट करता है माशाल्लाह, अब्दुल समद नाम है। तो बहरहाल जो मेमन लोग होते हैं उनका बिजनेस माइंड माशाल्लाह पहले से ही होता है। तो अब ये जो इन्होंने कहा मेमन भाई ने, टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, ये नहीं आपके साइन बोर्ड लगे हुए होते सिग्नल वगैरह पे, ये फ्री में थोड़ी लगते हैं भाई, इसका टैक्स देना पड़ता है। इसका आपको क्या देना पड़ता है? दिस इज नॉन एज रेट्स, वो रेट्स होते हैं उसके। तो आप पे कर रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस व्हेनेवर इंक्रीजेस ऑलवेज बी। तो रेट्स डेबिट या बिजनेस रेट्स डेबिट कर दो, एक ही बात है, या रेट्स एक्सपेंस लिख दो। रेट्स डेबिट, चेक दिए, कैश दिए, चेक दिए, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक क्रेडिट। रेट्स की नेचर क्या है आपके लिए? यस, हाजा योर एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? जी भाई, सबको क्लियर है? नेक्स्ट आगे फरमाते हैं,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे फील्ड एंड टी ग्रे। अब यहाँ पर फिर वही बात, एट द सेम टाइम कितने कस्टमर को बेची। याद रखें ऐसी कोई शरीयत में मुमानियत नहीं है कि आप एक दिन में 2 लोगों को क्या 100 लोगों को बेच दो। कुल्लू जायज कुल्लू हलाल, मतलब मना तो नहीं है ना। उसूल रिस्क हलाल तो इबादत है। अगर रिस्क हलाल कमाने की नीयत से कारोबार कर रहे हो, 50 लोगों को बेचो, किसने मना किया है? अल्लाह और बरकत दे आपको। तो भाई 2 लोगों को बेचा है। अब यहाँ पे पैसा एक से लेना या 2 से? दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? तो 2 अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएंगे? डेबिट। अब देखिए मैं यहाँ पे इसकी एंट्री बना देता हूँ। नवंबर की कौन सी तारीख है? 11 तारीख को कितने अकाउंट रिसीवेबल सेपरेट डेबिट करूंगा? नंबर 1 इस अकाउंट रिसीवेबल फील्ड और अकाउंट रिसीवेबल ग्रे। ओके, क्रेडिट क्या करूंगा? क्या कर रहा हूं मैं? ये सेल, तो ये सेल एक मरतबा क्रेडिट कर दूं, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। तो ये फील्ड से कितना पैसा लेना है? 48। व्हाट अबाउट ग्रे? 1640। इन दोनों को समझ कीजिएगा। 1688 से आपकी क्या इंक्रीज हो गई? सेल व्हेनेवर इंक्रीजेस ऑलवेज बी क्रेडिटेड। अच्छा, ये मैं आज की फाइल जब व्हाट्सएप करूंगा तो उसमें चीजें लिखी हुई होंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ में ये सब रिकॉर्ड होता जा रहा है। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग में भी इंशाल्लाह ये आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल फील्ड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल ग्रे डेबिट, सेल्स क्रेडिट। भाई अगर आप चाहो तो मिस्टर येलो शर्ट वाले भाई, इसमें एक के बजाय कितनी ट्रांजेक्शन बना सकते हो? अकाउंट रिसीवेबल फील्ड डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल ग्रे डेबिट ने सेल्स क्रेडिट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, पेड वेजेस बाय कैश 290। वेजेस डेबिट, एक्सपेंस वेजेस एक्सपेंस, ये एडवांस तो है नहीं। वेजेस एक्सपेंस डेबिट ने कैश। वी रिटर्न गुड्स टू जे स्मॉल, हमने जे स्मॉल को गुड्स रिटर्न कर दी। अकाउंट्स पेबल डेबिट, वेरी गुड। बोथ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिस एंड दिस। व्हाट इज दिस? कितने लोगों से सेम डेट पे गुड्स खरीदी? 1 2 3। तो इसको चाहो तो 3 मरतबा रिकॉर्ड करो, 3 अलग अलग एंट्रीज, और चाहो तो 1 शॉट परचेज को वंस डेबिट करके अमाउंट छोड़ दो। तीनों लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, जो भी चार्ट और जो नाम है इनकी राई और जेट, उन तीनों को क्रेडिट करके सम करके, जिस तरह मैंने ये ऊपर एंट्री बनाई है 2 सप्लायर के साथ। अब ये कितने सप्लायर के साथ एंट्री बनेगी? कर लेंगे? ओके, गुड। गुड्स वर रिटर्न टू अस बाय दिस। फील्ड ने हमें गुड्स वापस कर दी। फील्ड को हमने उधार पे माल बेचा था 48 का, 48 में से 6 यूरो का माल वापस कर, इसने कितने का? नहीं, 6 यूरो का, ठीक है। तो ये गुड्स वापस आ रही है, सेल्स रिटर्न। इनकम बढ़ रही है, इनकम रिवर्स हो रही है। इनकम कम होती है क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, सॉरी इनकम कम होती है डेबिट, इनकम कम होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो सेल रिटर्न डेबिट, और एब्सोल्युटली राइट। देन बोट वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी मोटर्स। टी मोटर्स से वैन खरीदी, कैश पे या उधार पे? जरा एहतियात से एंट्री बनाइएगा शाहनवाज भाई। परचेजेस वैन नहीं, एक टाइटल दो, वैन। परचेज उस पर यूज करते जब गुड्स खरीदते, परचेज कब यूज करते? जब, तो अभी गुड्स खरीदिए या अदर देन गुड्स? तो इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है? वैन। गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी मतलब मोटर वैन, मोटर व्हीकल। फर्नीचर खरीदूंगा, फर्नीचर डेबिट। कंप्यूटर लूंगा, कंप्यूटर डेबिट। स्प्लिट खरीदूंगा, स्प्लिट डेबिट। फर्नीचर खरीदूंगा, फर्नीचर डेबिट। इज दैट क्लियर? मशीन खरीदूंगा, मशीन। अदर देन गुड्स, गुड्स क्या होती है? जिसका आप बिजनेस करते हो, जो प्रोडक्ट आप बेचते हो। ये गाड़ी थोड़ी बेचता है, ये तो गाड़ी अपने ऑफिस के लिए ले रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ लिखा हुआ ये गाड़ी नहीं बेचता? मेरे भाई जो प्रोडक्ट बेचने वाली खरीदते ना, उसको अकाउंटिंग की शरीयत में गुड्स कहा जाता है, इन्वेंट्री कहा जाता है, मर्चेंडाइज कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तो इसमें एंट्री क्या बनेगी भाई? वैन डेबिट, अदर्स पेबल, नॉट अकाउंट्स पेबल। अदर्स पेबल ब्रैकेट में क्या नाम है इसका? टी मोटर्स। ओके, वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक्स। ओके,
कितने लोगों को आपने सेम टाइम पे पे किया? अब कितनी लायबिलिटी कम हो रही है? तो दो अलग अलग अकाउंट पेबल डेबिट होंगे। बैंक वन शॉट क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसकी कितनी एंट्री बना दो, अकाउंट पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट। तो बैंक तो कॉमन है ना यार, तो बैंक को वंस क्रेडिट करो, दो अकाउंट्स पेबल को सेपरेटली डेबिट करके जितना डेबिट होगा उतना ही, बस ये ध्यान में रखिएगा कि जितना होगा डेबिट उतना ही होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, बोट, ओ माय गॉड कितनी गाड़ियां खरीदेगा ये। अनदर वैन पेइंग बाय चेक इमीडिएटली, बोला अब उधार नहीं लेंगे भाई, फौरन फौरन बड़ी गाड़ी ली भाई, 6200 ऊपर 4950 की थी, एक और गाड़ी खरीद ली, फौरन इमीडिएटली पे किए चेक के थ्रू, क्या एंट्री बनेगी? ओके गुड गुड। रिसीव लोन 750 कैश फ्रॉम बी मार्श, कैश डेबिट, हाँ लोन, यस, एवरी पेबल इज नॉट अकाउंट्स पेबल, राइट, दिस इज अकाउंट पेबल, अदर पेबल और लोन पेबल। अगर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है दिस वुड बी टैक्स पेबल, अगर आपने रेंट अपने घर का देना है दिस वुड बी, आपने ट्यूशन की फीस देनी है दिस वुड बी फी पेबल, आपने अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी है दिस वुड बी। तो कीप इन माइंड this is not every payable is accounts payable. Accounts payable is what, when we purchase goods on credit from supplier. Okay, is that clear? Are you getting my points? Yes, okay, then receive check from J Field, bank debit, account receivable credit. Yes, is that clear? Yes, then proprietor, who is proprietor? Owner, Watson. Watson brings further 900 euro into business bank account. Again, he is going to invest. Invest करोगे तो क्या बढ़ेगा? Capital. One hand, your bank balance is going to be increased. On the other hand, क्या बढ़ रहा है? Yeah. So how to record? Yes, absolutely right. Bank debit, Watson capital credit. Is that clear? Okay. ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। Prepare the double entries for the following transaction. Flower started business with 10,500 euro cash. How to record? Capital credit. Okay. Put 9,000 of the cash into a bank account. इसने बोला यार हालात सही नहीं है, पैसा ऑफिस में रखना मुनासिब, 10,500 में से कितना पैसा बैंक में जमा करवा दिया? ओ माय गुडनेस, मैक्सिमम अमाउंट तो बैंक में रख दिया भाई, पीस एंड सिक्योरिटीज के इश्यूज आ गए लगता है, ठीक है। तो अब एक एसेट बढ़ रहा है ने दूसरा एसेट, कौन सा एसेट बढ़ रहा है और कौन सा एसेट? क्या एंट्री बनेगी? ओके, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। बोथ गुड्स फॉर कैश 550 जी, both goods on credit from this and this. What is this? You know what is this? At the same time we are going to purchase from 3 credit supplier. Purchases you need to record once. Accounts payable, accounts payable, accounts payable, Dry, Hood and Smith. Is that clear? Then both stationery on credit from Buttons Limited. Stationery खरीदी है, stationery debit, or yeah, this is not accounts payable, this is not, as are not goods, right? This is other than goods, as are stationery, right? So we need to debit stationery and we need to credit, yeah, others payable. Sold goods on credit, this and this. You know what is this? Account receivable, this. Account receivable tongue, account receivable मछली, account receivable सिंह, तीनों को आपने करना है डेबिट, सेल्स को आपने करना है क्रेडिट। ओके, बोट फिक्सचर, व्हाट इज फिक्सचर? फर्नीचर एंड फिक्सचर। फिक्सचर बोले तो फर्नीचर एंड, सो वी नीड टू डेबिट फिक्सचर, वी नीड टू डेबिट, यू कैन से फर्नीचर, वी नीड टू डेबिट, यू कैन से फिक्सचर एंड फर्नीचर। कुल्लू जायज, कुल्लू एक्सेप्टेबल, राइट? तो आगे फरमाते हैं ऑन क्रेडिट है चीफ लिमिटेड, चीफ जो भी चीफ लिमिटेड, तो अदर्स पेबल। ओके, रिटर्न गुड्स, इन दोनों को माल वापस किया, अकाउंट पेबल डेबिट दोनों का, परचेज रिटर्न
बोट व्हेन बाय चेक, व्हेन डेबिट, बैंक क्रेडिट। जी भाई यही है। गुड्स रिटर्न टू अस बाय दिस एंड दिस, सॉरी एक ट्रांजेक्शन रह गई। रिसीव लोन फ्रॉम बी बार्कले बाय चेक। अब ये बी बार्कले ने आपको लोन दिया है, कैश दिया, ये चेक दिया। चेक कहाँ जमा करवाओगे? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक डेबिट, वेरी गुड, बैंक डेबिट। गुड्स रिटर्न टू अस बाय दिस एंड दिस। अब इन लोगों ने हमें गुड्स वापस कर दी तो हमारा रिसीवेबल हम, अच्छा एक बार ध्यान में रखना, जब कैश पे बेचेंगे वो वापस आएगा तो कैश डेबिट होगा, सॉरी कैश क्रेडिट होगा। अगर मैं कैश पे बेचूंगा जब, तो उस वक्त बोला होगा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश पे बेचने के बाद कस्टमर वापस देने आ रहा है तो मुझे उसका कैश वापस करना पड़ेगा, सेल रिटर्न डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन ये कैश वाली सेल रिटर्न नहीं हो रही। ऊपर एक कैश पे सेल शायद हुई थी इस सवाल में या पिछले सवाल में, और याद रखिए अगर कैश पे सेल, अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेल जो रिटर्न आ रही है ये कैश वाली है या, तो आपको नाम का ख्याल रखना होगा। अब आप देखिए ये नाम जो है ना सारे, वो मछली के साथ ये दोनों नाम थे। आपने जब 3 लोगों को माल उधार पे बेचा था, वन ऑफ देम वाज फिश, तो बाकी 2 ये थे, तो फिश ने तो आपको वापस नहीं किया, बाकी 2 ने आपको माल वापस कर दिया। कुछ माल वापस कर दिया तो वो आपकी इनकम दोबारा रिवर्स हो जाएगी। इनकम कम होती तो डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट। कितने अकाउंट इसमें क्रेडिट होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद कैश सेल्स आ गई। अब कैश सेल आ गई, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दिस एंड दिस, दोबारा फिश के साथ 2 लोग हो रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल फिश, अकाउंट रिसीवेबल टॉम, अकाउंट रिसीवेबल प्लीड, तीनों को डेबिट करना है। किसको? वी पेड द फॉलोइंग, हमने हुड और स्मिथ को पे कर दिया बाय चेक। अकाउंट पेबल 1 या 2 मरतबा डेबिट, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और बैंक एसेट है, एसेट कम होता है तो। देन वी हैव रिसीव चेक्स फ्रॉम एल फिश, और कौन सा रिसीवेबल? फिश का। ओके, रिसीव अ फर्दर लोन। अच्छा बी बार्कले से एक और लोन ले लिया, लेकिन अब लोन कैश पे दिया या चेक पे दिया? तो पैसा आ रहा है लोन पेबल क्रेडिट, राइट। रिसीव 126 फ्रॉम सिंह, कैश दिया सिंह ने, सिंह को आपने माल दिया था उधार पे। इधर देखो ये कैश डेबिट। ओके, इज दैट क्लियर? तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 सवाल आपको होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन 1 बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, वो मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया था। दूसरी बात, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 को हमने ओवरऑल गो थ्रू कर लिया। अगर आपकी कोई क्यूरीज थी तो वो मेरा ख्याल है आप क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अभी थोड़ी देर में ही रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर कर दूं, ताकि जो मौसम की खराबी की वजह से नहीं पहुंच सके वो घर बैठकर भी इस चीज से मुस्तफीद हो सके, और ताकि कल की क्लास उनकी जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लेजर की बात करनी है इंशाल्लाह। वी हैव अराउंड हाफ एन आवर, अब मैं लेजर की तरफ रुख करने जा रहा हूँ। उससे पहले हमारे एक भाई का सवाल है, जी बोले। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे भाई सवाल पूछते हैं, सर ये 21 और 24 बैक टू बैक 2 ट्रांजेक्शन है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम? नंबर 1 इज कैश सेल्स एंड नंबर 2 इज क्रेडिट सेल। एक आपने कैश पे माल बेचा, एक आपने क्रेडिट पे माल बेचा, दोनों में सेल हो रही है, और सेल का मतलब इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। लेकिन एक में कैश मिल गया और एक में कैश मिलेगा। जो मिल गया उसमें कैश आ गया, एसेट बढ़ गया, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। 24 को अभी पैसा आया नहीं है, पैसा आएगा। अकाउंट रिसीवेबल 3 मरतबा डेबिट करेंगे, 3 लोगों को आपने सेल की है, और सेल्स 1 शॉट तीनों को प्लस करके क्रेडिट करेंगे, ठीक है भाई। अब मैं लेजर की तरफ रुख कर रहा हूं इंशाल्लाह। Okay, now we have to discuss ledger.
बेसिकली ये इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आज हमने सबसे पहले इस सवाल की डबल एंट्रीज रिकॉर्ड की। ऑल्दो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट मैंने कहा था किसी वजह से ये सवाल मैं सॉल्व करूंगा। ये मेरे इस हैंडआउट में सबसे छोटा सवाल है, और लेजर चूंकि जितना बड़ा सवाल होगा उतना फिर आप लोगों को, जाहिर सी बात है क्लास में टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, फिर वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा जब ये लेजर का कॉन्सेप्ट देता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना वो सवाल सामने रखते हुए लेजर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। और चूंकि इस वक्त तकरीबन 10:05 हो गए, मोर और लेस वी हैव 25 मिनट्स, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना कॉन्सेप्ट मैक्सिमम आपको लेजर का दिया जा सके वो इस 25 मिनट में आपसे डिस्कस कर लूं। बाकी जो चीजें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे। लेजर बेसिकली किसको कहते हैं ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले एक बात सुन लें, हम जिस चैप्टर पे राइट नाउ मौजूद हैं इस चैप्टर का पूरा नाम जो है वो डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग। तो जो पहला पार्ट है ना डबल एंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने बिल्कुल इंतहा कर दी कि हर किस्म की एंट्री सीख ली, ऐसा नहीं है। इब्तिदा में जो बेसिक ट्रांजैक्शंस यू हैव टू फेस ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे इंशाल्लाह मल्टीपल डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपके सामने आती रहेंगी। और अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी ट्रांजैक्शन में तो आप उस ट्रांजैक्शन को नोट कर लें अपने पास, और फिर जब मैं क्लास में आऊं तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। दूसरी बात, हमारे पास ये जो लेजर का कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करता हूं, लेकिन हमने फिर भी ये बता दूं कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कवर कर ली है। जैसे आज हमने देखा कुछ नई ट्रांजैक्शन आई थी, वो लोन पेबल वाली, रेट्स वाली, फिक्सचर वाली। तो कोई नई ट्रांजैक्शन नजर आए उसको नोट कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया है। 5 नेचर है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। 2 रूल हैं, एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, whenever they increase always be credited, whenever they decrease always be, is that clear? एसेट एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं क्रेडिट। बाकी तीनों बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते तो। अगर ये रूल्स आपको सही क्लियर हैं और टाइटल की पहचान है नेचर के साथ कि कैश की नेचर क्या है, अकाउंट पेबल की नेचर क्या है, सेल्स की नेचर क्या है, परचेज की नेचर क्या है। इन शॉर्ट पेपर में ये भी पूछा जा सकता है इस टाइटल की नेचर क्या है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 नेचर लिख देंगे, वो आपको बताना होगा इसकी नेचर क्या है। तो नेचर और टाइटल अगर आपको क्लियर है ना तो इंशाल्लाह आप डबल एंट्री में इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल लेजर को डिस्कस करते हैं। लेजर भी कह सकते हैं इसको, कुछ लोग इसको जर्नल लेजर कहते हैं, GENERALLEDGER, जर्नल लेजर। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग। तो कुछ लोग इसको लेजर भी कहते हैं सिर्फ लेजर के नाम से, कुछ लोग इसको नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। असल में ये सारे नाम इसलिए बता देता हूं कि एग्जामिनर अगर कोई भी नाम आपके सामने रखे तो आपको उसका अंदाजा होना चाहिए। और प्यार से इसको टी अकाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी अकाउंट्स। इसका जो निक नेम है वो टी अकाउंट। कितने नाम होगा ये? 4। नंबर 1 इज जर्नल लेजर, नंबर 2 इज लेजर, नंबर 3 इज नॉमिनल लेजर, एंड फाइनली नंबर 4 इज टी अकाउंट। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या एप्लीकेशन है? तो याद रखिए ये जो आपने डबल एंट्रीज बनाई है ना,
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये डबल एंट्रीज में जब मैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा था, डबल एंट्रीज में ट्रांजेक्शन्स को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरे सामने सोर्स क्या थी? ट्रांजेक्शन्स। वेरी गुड। सोर्स क्या थी? इनको सामने रखते हुए मैं ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात ये कर रहे थे लेजर की ना, तो शायद रिकॉर्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, तो मैं फिर से कुछ बातें रिपीट कर देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग अगर डिस्कनेक्ट हुई थी तो जो बातें रह गई हैं वो जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुने उनको क्लियर हो जाए। मैं ये कह रहा था कि हमने ये क्वेश्चन 2 की डबल एंट्रीज बना दी। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 2 की डबल एंट्रीज से लेजर अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो लेजर अकाउंटिंग के लिए हमारे पास मैंने 4 ऑल्टरनेट वर्ड आपको बताएं। जर्नल लेजर भी कहते हैं, लेजर भी कहते हैं, नॉमिनल लेजर भी कहते हैं, और टी अकाउंट्स। इसका निकनेम जो है ना कॉमनली टी अकाउंट्स, क्योंकि इसकी जो इसका फॉर्मेट है वो टी है, टी फॉर तारीख, मतलब वो टी फॉर्मेट से इसका स्केचिंग टी करूंगा। तो अब यहाँ पे मैं ये कह रहा था अभी कि जब मैंने ये डबल एंट्रीज बनाई थी, तो इन डबल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास सोर्स क्या मौजूद थी? ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन को पढ़ के मैं कहां पे रिकॉर्ड कर रहा था? अब मैं इन डबल एंट्रीज को सामने रखते हुए पोस्टिंग करूंगा लेजर में। फिर कल इंशाल्लाह, कल से मुराद जब भी नेक्स्ट क्लास, उम्मीद है कल ही होगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो कल हमारी क्लास होती है फ्राइडे को, तो कल मैं इंशाल्लाह लेजर से जो फिर आगे रिपोर्ट बनती है ट्रायल बैलेंस, उसको भी डिस्कस करूंगा। तो ये बैक टू बैक अकाउंटिंग साइकिल चलती है। बिजनेस शुरू किया, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, डबल एंट्री, डबल एंट्री से लेजर, और लेजर से क्या प्रोड्यूस करते? ट्रायल बैलेंस। अब लेजर का कॉन्सेप्ट क्या है? अब इधर देखिए, ये मैं अगर काउंट करूं ना, वैसे तो मैंने काउंट की थी थोड़ी देर पहले, हाउ मेनी डबल एंट्रीज आर देयर? 10 मैंने शुरू में काउंट की थी। अब आप खुद भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। वी हैव 10 ट्रांजेक्शन। अच्छा, 10 ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि मिनिमम 20 टाइटल हैं, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने टाइटल होते हैं? कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 20 तो हैं। लेकिन सिर्फ पहली ट्रांजेक्शन है जिसमें 3 टाइटल हैं, बाकी हर ट्रांजेक्शन में कितने टाइटल है? 2 2। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टाइटल कितने हो गए? 21। लेकिन अब 21 में कॉमन भी होगा या नहीं होगा? कैश 2-3 दफा नजर आ रहा है मुझे, बैंक मुझे 3-4 दफा नजर आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल मुझे 3 दफा नजर आ रहा है, अकाउंट पेबल भी मुझे 3 दफा नजर आ रहा है, तो इसमें कॉमन है। अब हर टाइटल का सेपरेट लेजर बनेगा। व्हाट आई से, क्या कहा मैंने? व्हाट आई से, हर टाइटल का सेपरेट लेजर बनेगा। अब इसके लिए मैं ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, मैं नंबरिंग यहाँ पे अलॉट कर रहा हूं। सबसे पहला टाइटल कौन सा नजर आ रहा है? मैंने रेफरेंस के कॉलम में इसको नंबर क्या दे दिया? 1। फिर कौन सा टाइटल है? बैंक। नंबर 2। फिर कौन सा टाइटल है? नंबर 3। फिर कौन सा टाइटल है? नंबर 4। फिर कौन सा टाइटल है? नंबर 5। फिर कौन सा टाइटल है? नंबर 6। फिर कौन सा टाइटल है? सेल्स। नंबर 7। फिर कौन सा टाइटल है? अरे कैश तो हो चुका है मेरे भाई। प्रीपेड ट्रेंड कितना हो गया? 8। अब आप बोलोगे कैश तो मैं कैश नहीं मारूंगा, कैश को ऑलरेडी मैं कौन सा नंबर दे चुका हूं? 1। अब तक कोई भी रिपीट नहीं हुआ था। मैंने 8 जो लिखे ना, ये सारे डिफरेंट है। कैश, बैंक, कैपिटल, परचेज, पेबल, रिसीवेबल, सेल्स, प्रीपेड रेंट, यहां तक तो सब आपके कॉमन है। आगे आ जाए, सब मतलब कॉमन नहीं, सॉरी, यहां तक सब डिफरेंट है। अब कॉमन आना शुरू हो गए। कैश ये हो चुका है, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल हो चुका है ऊपर, अकाउंट पेबल, बैंक, कैरेज एक्सपेंस नंबर 9, कैश हो चुका है, परचेज हो चुका है, पेबल हो चुका है, अकाउंट रिसीवेबल हो चुका है, सेल्स हो चुका है, सैलरीज एक्सपेंस नहीं हुआ, बैंक हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 21 टाइटल थे, 20 ट्रांजेक्शन में 21 टाइटल थे, सॉरी 10 ट्रांजेक्शन में कम से कम 20 होने थे, एक कंपाउंड एंट्री की वजह से 20 टाइटल हैं,
21 सॉरी 21 टाइटल है, जिसमें कॉमन माइनस करने के बाद कितने टाइटल बच गए? 10। मतलब जो डिफरेंट है ना वो 10 है। तो अब 10 लेजर बनेंगे, 10 जर्नल लेजर बनेंगे, 10 नॉमिनल लेजर बनेंगे, 10 टी अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला टी अकाउंट किसका बनेगा? कैश। अब चूंकि अभी टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है तो मैं सिर्फ कैश का एक लेजर आपके सामने बना रहा हूं, और कैश के लेजर में आपको बता रहा हूं कि हाउ टू प्रीपेयर लेजर। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल से दे दूं। देखिए ये मैंने यहाँ पे एक टी बनाने की कोशिश की है। क्या आप लोग टी ऐसे ही बनाते? टी फॉर तारीख ऐसे ही लिखते? अच्छा, टी फॉर टी भी आता है, TEA, वो भी टी ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये जो टी है ना, ये पहला टी अकाउंट बन रहा है कैश का, इसको नाम लिखेंगे कैश अकाउंट। क्या नाम लिखेंगे? अब टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या निकला, या टी अकाउंट की लॉजिक क्या है? हर टाइटल का सेपरेट रिकॉर्ड चेक करना, हर टाइटल का सेपरेट रिकॉर्ड चेक करना। अब देखिए एक बात तो ध्यान में रखें, मैंने आपको शायद ये बात पहले भी बताई है, अकाउंटिंग में डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब। अब इधर देखिए, इस टी अकाउंट में लेफ्ट साइड ये वाली है, दिस इज लेफ्ट साइड, तो ये कौन सी साइड कहलाएगी? और ये कौन सी साइड कहलाएगी? क्रेडिट। लेफ्ट साइड ऑल्सो नोन एज डेबिट साइड, राइट साइड ऑल्सो नोन एज। अब एक बात सुने, आपके पास कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको आप देखिए। सबसे पहले कैश फर्स्ट में को आ रहा है, देखिए जरा सवाल में, सबसे पहले कैश, इधर देखिए ये जो आपने सॉल्व किया हुआ है डबल एंट्रीज, कैश सबसे पहले कौन सी तारीख को आ रहा है? फर्स्ट में को कैश आपके पास डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? फर्स्ट में को कैश आपके पास डेबिट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे जहां आप लेजर बना रहे, ये डेबिट क्रेडिट तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये भी मिटा रहा हूं। अब जरा इधर देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा फर्स्ट में को डेबिट हुआ आपका 800 यूरो, एम आई राइट? और यहाँ पे डेट लिखूंगा May 1, और यहाँ सेंट्रल में रीजन लिखूंगा, और रीजन है कैपिटल। मतलब मेरा कैश क्यों बढ़ा? ये कैश आपका क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ कैपिटल। ये मैं आपके सामने दोबारा रख देता हूं। और ये देखिए आप, हम लेजर बना रहे थे कैश का, और कैश का लेजर बना रहे थे। कैश हमारा जर्नल जर्नल देखिए जरा, क्या फर्स्ट में को कैश डेबिट हुआ है? फर्स्ट में को कैश कितने से डेबिट हुआ? उस डेबिट होने की रीजन ये क्रेडिट पे लिखी गई है। मतलब आपने देखना है कि जब आप डेबिट किया तो आपका कौन सा अकाउंट उस वक्त क्रेडिट हो रहा था? कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा था? कैपिटल। अब जरा दोबारा आ जाए नीचे, क्या सेकंड वाली ट्रांजेक्शन में कोई कैश है? 4 तारीख वाली ट्रांजेक्शन में कैश है, 6 तारीख को कैश इन्वॉल्व है। 6 तारीख को कैश डेबिट हुआ है शाहनवाज, या कैश क्रेडिट हुआ है? कितने से क्रेडिट हुआ है? 180। अब इधर देखिए, क्या ये क्रेडिट साइड है ये वाली? तो यहाँ पे 180 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? कौन सी तारीख को मेरा कैश क्रेडिट हुआ? 6 तारीख को। उसकी रीजन क्या थी? रेंट। मैंने क्या पे किया है? वैसे तो प्रीपेड रेंट है, स्पेस कम है, रेंट भी लिख तो चलेगा। वहां पे भी टेलर कैपिटल था, स्पेस कम था, मैंने सिर्फ क्या लिख दिया? कैप। कैप मतलब कैपिटल। रीजन लिखी जाती है। उसके बाद देखिए कैश कब इन्वॉल्व हुआ है, पूरे सवाल में दोबारा देखिए गौर से। 15 तारीख को कैश डेबिट हुआ या क्रेडिट? कितने से क्रेडिट हुआ? 38 से। इधर देखिए, क्या ये वाली साइड क्रेडिट है? क्या ये वाली क्रेडिट है? सबको पता है ये बात, हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ये वाली है। कितने से क्रेडिट कर दूं? 38 से। कौन सी तारीख को? 15 तारीख को। रीजन क्या लिखूंगा? कैरेज एक्सपेंस है, लेकिन अभी स्पेस कम है, बस कैरेज भी लिख दो, इनफ है। अब जरा गौर से देखिएगा, क्या डू वी हैव एनी मोर ट्रांजेक्शन इन कैश? पूरे सवाल में कैश कितनी मर्तबा आपको नजर आया? पहली ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट हुआ,
बिकॉज ऑफ कैपिटल, मैंने डेबिट कर दिया। 6 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ रेंट, क्रेडिट कर दिया। 15 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ कैरेज, क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा फर्दर वी डोंट हैव एनी मोर ट्रांजेक्शन इन कैश टाइटल, कैश अकाउंट। अब आपको कैश का बैलेंस निकालना है। देखो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, सपोज करें आप घर से निकले सुबह, आपकी जेब में 800 रुपए थे। कितने थे? 800। आपने 180 की बिरयानी खा ली, 38 की आपने कोल्ड ड्रिंक परचेज कर ली, तो क्या आपकी जेब में अब भी 800 रुपए है? तो 800 में से जो खर्च कर दिए वो क्या हो जाएंगे? तो बताओ कितना बैलेंस बचेगा? जी कितना कैश बचेगा? 582। देखिए शाहनवाज, आपसे भी कहूंगा और मैं सबसे कहूंगा, ऑलवेज यूज कैलकुलेटर। हमेशा कैलकुलेटर यूज किया करें। हम असल में पता है क्या मिस्टेक करते हैं? हम मिस्टेक ये करते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर जब किसी चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम, अब यहाँ पे आपने बाय मिस्टेक सिर्फ 10 रुपए की गलती की, बाज दफा वो आपकी कॉमन मिस्टेक उस सॉल्यूशन में भी मौजूद होती है, वहां पे ऑप्शन में मौजूद होती है, और एमसीक्यूज में आपका आंसर जो है ना वो गलत हो जाता है। तो काइंडली इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे आज 26 तारीख लिख दी गलती से। आज 26 तारीख तो नहीं है ऊपर फाइल में, आज 30 है ना, मैं इसको चेंज कर दूंगा, राइट। अच्छा तो यहाँ पे एक बात सुनिए आप लोग सब। क्या मीटिंग फिर एंड हो गई? नहीं। तो हमारे पास जो, एक मिनट जरा मैं फाइल शेयर कर दूं पहले। ओके, तो बात ये हो रही थी कि जब भी कोई कैलकुलेशन हो ना, मैंने आपको बार बार एक बात बोली है, ऑलवेज यूज कैलकुलेटर। तो क्लास में जब आया करें, कैलकुलेटर हो, स्टेशनरी हो, अपने फेयर जर्नल्स हो, फोकस करें। हकीकत बता रहा हूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा कमिटेड होना पड़ेगा। 800 में से आपने कहा सर मैंने 180 रुपए और 38 खर्च कर दिए, तो मेरे पास बैलेंस कितना बच गया? 580। अब इधर देखिएगा, ये जो बात मैं अगली बताने जा रहा हूं, अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि क्लास का टाइम एंड होने वाला है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। कल दोबारा इसका शुरू से कॉन्सेप्ट दूंगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ एक इंट्रो दिया है, और अभी तो एक लेजर भी कंप्लीट नहीं किया, ये कंप्लीट कर रहा हूं। कल मजीद कितने लेजर और बनाऊंगा? 9, क्योंकि इसमें टोटल टाइटल कितने थे? 10। तो जब मैं 10 लेजर बना दूंगा ना, आपको कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये पॉइंट प्रॉब्लम करता है बच्चों को, लेकिन समझ लें, अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। 800 रुपए कैश आए थे, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। कारोबार में कितना कैश आया था? 800। 2 मरतबा बड़ी एहतियात से ये कैश खर्च करता है, तो सर्टिफाइड मेमो लग रहा है मुझे। 2 मरतबा इसने पैसे खर्च किए, एक मरतबा 180 कैश खर्च किया है और एक मरतबा 38। तो 180 जब इसने कैश खर्च किया बिकॉज ऑफ रेंट, 38 खर्च किया बिकॉज ऑफ कैरेज। डेबिट का मतलब पैसे आए थे, क्रेडिट का मतलब पैसे चले गए। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड। अब इसके पास बैलेंस कितना बच गया? 582। तो भाई ऐसे ही लिखूंगा ना कि 800 में से माइनस 180 अब इसको कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलते? BAL मतलब बैलेंस, C/D कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस लास्ट डेट, इस महीने की लास्ट डेट होती है 31। ये मैंने बैलेंस लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों अमाउंट को आमने सामने टोटल करना है, सेम लाइन पे। ये आपने ख्याल रखना है कि टोटल जो होगा वो सेम लाइन पे होगा, मतलब एक ही लाइन पे, एक ही रॉ पे आपने। अब आप देखिए, क्या डेबिट साइड का टोटल 800 रुपए है? एम आई राइट? क्या क्रेडिट भी 800 हो गया? आपने बैलेंस लिख दिया ना भाई। आप जब वेट करते हैं वजन, आप फ्रूट खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, आपको 1 kg एप्पल परचेज करने, तो वो क्या करता है, एक तरफ 1 kg का वेट रख देता है, दूसरी तरफ वो एप्पल की क्वांटिटी रख रहा होता है। एक लेवल पे वो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। तो आपने ये बराबर कर दिया। आपने बोला 800 में से जो खर्च हो गए वो माइनस करो, जो बच गए वो लिख दो, ताकि दोनों साइड पे कितना हो जाए। अब मेरा एक सवाल है, कैरिड डाउन जो बैलेंस लिखा है मैंने C/D, इसको लिखने से पहले मेरे पास
हैवी साइड डेबिट वाली थी या क्रेडिट वाली? हाँ, क्योंकि डेबिट में 800 थे, तो डेबिट में ही बैलेंस लिखा जाएगा दोबारा, क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट नहीं कहलाएगा, ये बैलेंस क्या कहलाएगा? ब्रॉट डाउन। और इसको असल बैलेंस होता है ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन असल बैलेंस नहीं होता। कैरिड डाउन जस्ट टू इक्वल बोथ साइड। जो बैलेंस अमाउंट कैरिड डाउन की थी ना, वही ब्रॉट डाउन की हो जाएगी। कितने की? इसका मतलब ये है 800 में से 218 रुपए खर्च हुए, 800 यूरो में से 218, 218 यूरो। कैसे? 180 प्लस 38 कितने होते? 218। तो आउट ऑफ 800 यूरो हाउ मच मिस्टर टेलर कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ? 218। तो हाउ मच लेफ्ट, कितना बचा होगा? ये कैश मौजूद है या नहीं? हाजा मौजूद। कैश की नेचर क्या है? अगर एसेट हाजा मौजूद तो कौन सी साइड पे होगा? दैट्स व्हाई। अब आप बोलेंगे सर आपने फिर वहां क्यों लिखा था? ताकि मैं एक लाइन में दोनों को टोटल कर सकूं। अगर किसी टी अकाउंट में डिफरेंस कौन सी साइड पे आ रहा होगा? डेबिट साइड पे। तो मैं डेबिट साइड पे कौन सा बैलेंस लिखूंगा? बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन बैलेंस कैरिड डाउन असल बैलेंस बचा। ये कि भाई मुझे तो खाली बराबर करना था, कैरिड डाउन वाली सेम अमाउंट। ये ध्यान में रखिएगा, ये 582 ही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो 582 क्रेडिट में कैरिड डाउन है वो डेबिट में ब्रॉट डाउन हुआ। तो आप मुझे बताएं व्हाट इज योर एक्चुअल बैलेंस? क्या आपका एक्चुअल बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है 582 वो डेबिट में होना चाहिए या क्रेडिट में? किस में होना चाहिए? 582 योर बैलेंस शुड बी ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज के 800 ज्यादा थे एज कंपेयर टू 218। तो जो 582 है इट शुड बी ऑन द डेबिट साइड एंड दिस इज योर एसेट, दिस इज योर। मतलब लेजर जब क्लोज करेंगे, जिस साइड पे डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किस नाम से लिखा जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। कुछ लोग इसको कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं CF, और ब्रॉड डाउन को BF लिखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो आपकी मर्जी है CD BD लिखे या CF BF लिखे, नो इशू एट ऑल। बहरहाल एक्चुअल जो बैलेंस कहलाएगा वो कैरी डाउन नहीं कहलाएगा। एक्चुअल बैलेंस कौन सा कहलाएगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन। यानी मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा। अब आप बोलेंगे सर डिफरेंस तो कुछ भी, आपके जहन में बात आएगी सर डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है कि सर आपने कैरी डाउन पे भी कितना लिखा हुआ है और ब्रॉड डाउन पे भी कितना लिखा है। तो मेरे भाई डिफरेंस ये है कि कैश इस वक्त डेबिट में पड़ा हुआ है या क्रेडिट में? डेबिट में। दैट्स व्हाई ब्रॉड डाउन इज योर एक्चुअल। ये तो मैंने एक टी अकाउंट बनाया है, ऐसे मजीद कितने टी अकाउंट और बनेंगे? अभी 9, और फिर ये बैलेंस आगे जाएंगे। लेकिन बैलेंस कौन से वाले? जो एक्चुअल है। और एक्चुअल कौन से हैं? BD। और ये जरूरी नहीं है कि हर टी अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे हो। आप कल देखेंगे कुछ टी अकाउंट ऐसे भी होंगे जब मैं क्लोज करने जाऊंगा तो मेरा डिफरेंस क्रेडिट साइड के बजाय कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट पे। डेबिट पे फिर कौन सा बैलेंस लिखूंगा? बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन वो एक्चुअल ब्रॉट डाउन कहां चला जाएगा? क्रेडिट पे। ये मैं कह रहा हूं थोड़ा सा, जिस तरह आपको शुरू में डबल एंट्री में मसला हो रहा था शुरू में, लेकिन आज मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे जो प्रैक्टिस करके आए थे। तो इंशाल्लाह कल जब ये 10 लेजर बना दूंगा ना, और बाकी सवालात के लेजर आपसे बनवाऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर आपको और सीखने का मिलेगा, और सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।